नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदभियो लोकलातवमाना परं दृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या यशोदभियो लोकलातवमाना परं दृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या युग्मेन सतं कनेत्रं रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सतं कनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रिरेखाककान्ता स्थिताग्रैवं दामोदरं भक्तिपातं मुहुश्वासकं पात्रिरेखाककान्ता स्थिताग्रैवं दामोदरं भक्तिपातं स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम् इति दृष्ट्वालीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम् तदीयशीताग्नेषु भक्तैर्चित्वा पुनः प्रेमान्तस्तं सतावृत्तिवन्दे तदीयशीताग्नेषु भक्तैर्चित्वा पुनः प्रेमान्तस्तं सतावृत्तिवन्दे idam teva purnata gopala bala sada me manasya virashtam kimanye idam teva purnata gopala bala sada me manasya virashtam kimanye Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vedante Mukambojam Madhyantanile Vritam Kundale
स्निग्धरक्तैश्च गोप्यः मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामालं लक्षलाभै मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामालं लक्षलाभै Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Devada Modarananda Vishnu, Prasida Prabhu Dukha Jalabhimagna. Namo Devada Modarananda Vishnu, Prasida Prabhu Dukha Jalabhimagna. Kripa Drishti Vrishchati Dinam Vatano, Grihani Shavamagnyam Rigakshi Drishya. Kripa Drishti Vrishchati Dinam Vatano, Grihani Shavamagnyam Rigakshi Drishya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kuberatmaja Vada Mutyaiva Yadva, Toya Mochita Bhakti Bhaja Pritaucha. Kuberatmaja Vada Mutyaiva Yadva, Toya Mochita Bhakti Bhaja Pritaucha. Tata prema bhaktim svakam me prayacha, Namo shegraho me stitamo dareva. Tata prema bhaktim svakam me prayacha, Namo shegraho me stitamo dareva. Namaste Studame Spuraditidame Tvadiyodarayata Vishwasya Dame. Namaste Studame Spuraditidame Tvadiyodarayata Vishwasya Dame. Namo Radhikaya Tvadiya Priyaya, Namo Nantalilaya Devaya Turyam. Namo Radhikaya Tvadiya Priyaya, Namo Nantalilaya Devaya Turyam. कार्तिक महीना के बारे में तो कहे तो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब भगवान की महिमा, जब भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं, जिस महीने में भगवान स्वयं कहते हैं कि इस महीने से हम बहुत प्रसन्न हैं, तो वो प्रसन्नता भक्त को औद्धर्य रूप में प्रदान की जाएगी, क्योंकि कृष्णे तुष्टे जगत तुष्ट। जब कृष्ण प्रसन्न होगा तो भक्त लोग प्रसन्न हो जाएंगे। और
वो प्रसन्नता भक्ति से आती है, लेकिन वो भक्ति करुणामयी, करुणामयी करुणा भरी थे। ये कार्तिक महीना की अधिष्ठाता देवी जो है श्रीमती राधा रानी है। और भगवान के हृदय में, भगवान के रूप में जो एक करुणामय जो रूप उत्पन्न हुआ, भगवान से जो करुणामय, क्या उसको बोलते, करुणा और कृपामय जो रूप उत्पन्न हुआ, वो रूप है श्रीमती राधा रानी। तो वो श्रीमती राधा रानी का ये महीना कहलाता है। अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। इस जगत की सभी देवी देवताओं के अंदर जो भी देवी शक्ति है, चाहे दुर्गा हो, पार्वती हो, या कोई भी देवी शक्ति हो, सीता माता हो या लक्ष्मी जी हो, ये सभी श्रीमती राधा रानी का एक्सपांशन है। सभी राधा रानी से आए हैं, लेकिन राधा रानी स्वयं भगवान के हृदय की करुणा से उत्पन्न हुई है और भगवान को अति प्रिय है। और भगवान को ये महीना, गीता में भगवान कहते हैं कि महीनों में मार्गशीर्ष में हूं। मार्गशीर्ष भगवान है, लेकिन भगवान को प्रिय महीना की अगर बात करें तो भगवान कहते हैं कि मुझे कार्तिक महीना बहुत प्रिय है। श्रीमती राधा रानी की माता वो थी कीर्तिदास सुंदरी। कीर्तिदास सुंदरी की बेटी यानी कि उनकी पुत्री के नाम, कीर्तिदा का पुत्री का नाम था कार्तिका, और कार्तिका का नाम से ये महीने का नाम पड़ा कार्तिक। एस्ट्रोलॉजी में देखे तो कृतिका नक्षत्र भी है। कृतिका नक्षत्र जहां जिस महीने में प्रदीप्त है उसको कार्तिक कहते हैं। ठीक वैसे ही कीर्तिदा सुंदरी की पुत्री कार्तिका के नाम से, जो राधा रानी का नाम है, उससे इस महीने का नाम कार्तिक कहा गया है। तो इस महीने में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, हमारे सामने से भगवत प्रेम का दरिया पसार हो जाएगा समय के रूप में, हमें पता नहीं होगा, एक बहाव चला जाएगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये महीना भक्ति को ऊर्जा शक्ति देने वाला है, क्योंकि राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी, जो भक्ति की शक्ति देती है। जिसको भक्ति की शक्ति नहीं है हमारे जीवन, अमितो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धाई तब पाछे पाछे। हम सब कंगाल है भक्ति में, हमें सिर्फ बीज मिला है गुरु से, और बीज की साधना भी कर रहे हैं कभी कभी रजोगुण तमोगुण में, लेकिन हमारी भक्ति का, पूरे साल की भक्ति का जो अगर हमें एनर्जाइज अपने आप को करना है तो हमें एक कार्तिक व्रत करना चाहिए। कार्तिक व्रत जो है वो हमारी भक्ति को ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है, और भक्ति की जो शक्ति है वो शाश्वत रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल हम कार्तिक महीने का व्रत किया और अगली साल कार्तिक महीना में वो डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर से चार्जेस करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति शाश्वत है। तो हर कार्तिक महीना में हमारी एक उच्च कदम आगे हमें बढ़ना है भक्ति में, वही का वही नहीं रहना है। जो भक्ति इस कार्तिक महीना में हमें मिल जाती है वो भक्ति खत्म नहीं हो जाती है, वो शाश्वत रहती है। बल्कि हर साल जब कार्तिक महीना आता है तब इसका और एक कदम आगे बढ़ाना है, और एक आगे कदम बढ़ाना है, और एक आगे कदम बढ़ाना है। ये कदम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, ये आनंद प्रदान करने वाला है, पूर्ण अमृत का स्वाद चखाने वाला है। तो इस महीने की कुछ महिमा के बारे में आउटलाइन करें तो ऐसे बहुत वेदों में, शास्त्रों में इस महीना की अचिंत्य बोले तो अनलिमिटेड ग्लोरिफिकेशन बताई है, लेकिन कुछ संक्षिप्त महिमा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कार्तिक महीना में अगर कोई व्यक्ति भगवान दामोदर को
एक घी का दिया अर्पण करता है, खाली हम घी का दिया अर्पण करता है, तो उसकी लो मतलब उसकी ज्वाला, जो घी के दिए की जो ज्वाला है, वो ज्वाला एक हमारे आंख के पलकारे के समय के समान, आंख का पलकारा का समय के समान हम घी की ज्वाला, दिए की ज्वाला भगवान के चरणों में और भगवान के सामने अर्पित करते हैं, तो हमारे हजारों लाखों करोड़ों जन्म का पाप नष्ट होके राख हो जाता है हमारे पास ऐसी कोई विधि कि हमारा पाप नष्ट हो? पाप नष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि पाप नष्ट होने से हमारी भक्ति में ऊर्जा बढ़ेगी, हमारी भक्ति की शक्ति बढ़ेगी। ये हमारे लिए अभी ऑब्स्टिकल है। ये ऑब्स्टिकल, जिसको भक्ति में रस नहीं आता है, रस उत्पन्न नहीं होता है, वो रस प्रदान करने वाली ऊर्जा, ऊर्जेश्वरी राधा रानी, अगर हम कार्तिक महीना का व्रत करते हैं तो ये रस हमें प्रदान हो जाता है। इस साल 9 अक्टूबर 2022 में 9 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है कार्तिक महीने का व्रत वृंदावन धाम में, मथुरा वृंदावन धाम में, और 8 नवंबर तक चलेगा। तो ये महीने का जो महात्म्य है ये बहुत बढ़कर है, कंडेंस फॉर्म में है। इसमें और एक बात बताइए कि इसमें इस महीने में की गई भक्ति जो है वो कभी भी हमारे जीव के अकाउंट से नाश नहीं होगी, वो शाश्वत हो जाएगी। तो हमारे अंदर भक्ति, ऐसा नहीं, हमारी भक्ति बाकी महीने में क्या होता है, तरंग रंगीनी भक्ति होती है। कभी एकदम भक्ति की बाढ़ आती है, कभी सूखापन आ जाता है, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखापन आ जाता है। हमारी भक्ति तरंग रंगीनी है अभी इस भौतिक जगत में। लेकिन इस कार्तिक महीने का व्रत करने से हमारी भक्ति हमेशा पुष्ट हो जाएगी, यानी कि उसको भक्ति की ऊर्जा मिल जाएगी और वो हमेशा पुष्ट रहेगी, स्थिर रहेगी। लेकिन याद रहे कि इस महीने में भक्ति इतनी तीव्र और प्रबल हो जाती है कि उसका नाश नहीं होता है। लेकिन याद रहे कि इस महीने में किया गया पाप का भी कोई इलाज नहीं है, ये पाप का फल भुगतना पड़ेगा। इस कार्तिक महीने में जो शुरू होने जा रहा है, कार्तिक में किया गया, महीने में किया गया पाप का भी कोई इलाज नहीं। तो इस महीने में हम ध्यान रखें कि हमें पाप से वंचित रहना है, हमारे मानसिक चिंतनों, पापमय चिंतनों से भी वंचित रहना है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए बताते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और पहले गुरुवाष्टक मंगला आरती करना चाहिए। उसके बाद हमारी, अगर उससे पहले भी अगर हमारी 16 माला हो जाती है तो और बढ़िया है, अगर नहीं होती तो मंगला आरती, तुलसी आरती करने के बाद, अपनी संध्या गायत्री करने के बाद हम भगवान का नाम का जप करें। जितना जप में अपने आप को बिजी रखेंगे, मन को, अपने आप को बिजी रखेंगे, कार्मिक दृष्टि से भी भगवान की सेवा में बिजी रहना है, मानसिक दृष्टि से भी, बुद्धि की दृष्टि से भी, हृदय की दृष्टि से भी हमें अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना है। क्योंकि ये कौन सा बात है मालूम है? ये सेल नहीं है। कई बार कहते हैं कि सेल में टेक 1+1 फ्री। सेल में हम क्या कहते हैं? सेल में एक के बाद एक फ्री मिलेगा, एक के बाद 2 फ्री मिलेगा, आप एक खरीदो 2 फ्री मिल जाएगा। नहीं, ये महीने में अगर हम एक बार भक्ति करते हैं, एकाग्रता से भक्ति करते हैं, तो लाखों बार हमें इसका प्रतिफल मिलता है, लाखों बार, करोड़ों बार। ये एक का एक या एक का 2 का सेल नहीं है, ये करुणा से आता है, इसका लाखों गुना फल, करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। जैसे मैंने कहा कि एक घी के दिए की लो अगर भगवान के सामने, दामोदर कृष्ण के सामने अर्पण करी तो तुरंत हमारे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं।
क्या हम करोड़ों जन्म के पाप को एनालिसिस कर पाएंगे? अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से 100 साल की उम्र में कर पाएंगे? कभी नहीं। या तो इसको अंधविश्वास से माना जाए, नहीं ये सही है, इसका प्रमाण क्या है? शास्त्र में तो लिखा है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि हमें भगवान की भक्ति में आनंद आने लगेगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, एवरी स्टेप हमें और आनंद आएगा कि मैं क्यों समय बिगाड़ रहा हूं। जैसे कि एक भक्त के जीवन में कहा गया है कि एक सेकंड लाखों सोनामर से भी ज्यादा कीमती होती है। समय की एक सेकंड संसार की लाखों सोनामर सोने का सिक्का मिल जाए तो भी उसकी वैल्यू नहीं कर सकता। तो भगवान का भक्त वो कीमती सेकंड भगवान की सेवा में, भगवान के साथ बिताना चाहता है। और राधा रानी स्वयं हर एक जीव को मदद करने आती है। उसके बाद हम नाम संकीर्तन करें, हम कोई भी स्तुति कर सकते, कोई भी पाठ कर सकते एक व्रत लेकर। इसमें हम राधा रानी को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। राधे जय जय माधव दायिते गोकुल तारुणी मंडल महिते। हम राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र कर सकते हैं, हम षडगोस्वामी अष्टक कर सकते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक कर सकते हैं, हम गोपी गीत गा सकते हैं। हम जितनी अपने आप को जितना हम भगवान की सेवा में लगाएंगे उतना हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। बुद्धि जो कार्मिक बुद्धि है, कर्म में मीमांसा में जुड़ी हुई बुद्धि है, वो उसको नापसंद करेगी। तो जितनी नापसंदगी है उसको उतना ही समझना है कि हमें और तीव्रता से भगवान की सेवा में जुड़ना है। क्योंकि जो रजोगुण और तमोगुण अगर हमें प्रतिभाव करेगा तो हमारा ये महीना हमारे सामने से प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी, प्लेटिनम से भी कहीं अनंत गुना जो अपॉर्चुनिटी है करुणा पाने की भगवान की, वो चली जाएगी। क्योंकि समय बह रहा है। जैसे नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, एकादशी, ये तो एक एक दिन का व्रत है। क्योंकि ये तो राधा रानी का दिया हुआ है, तो 1 महीने का व्रत दिया हुआ है। 1 महीने का आप भर लो, पी लो, जितना चाहे पी लो, ये 1 महीना तक चलेगा। तो ये उसके बाद हम नमामि नंद नंदन अष्टक स्तोत्र गा सकते हैं, दामोदर अष्टक कर सकते हैं। हमें सत्यव्रत मुनि के द्वारा बताया गया जो दामोदर लीला का दामोदर अष्टक कर सकते हैं। हम इस जगत में दामोदर कथा तो जो करते हैं वो ऐसा करते हैं, ऐसे मानते हैं कि यशोदा और दामोदर लीला की ये बात है कि उन्होंने मक्खन की मटकी तोड़ी और यशोदा मैया ने कन्हैया को बांध दिया, तो ये दामोदर अष्टक हम करते हैं। लेकिन एक्चुअली ये दामोदर लीला सबसे पहले गोलोक वृंदावन में भी हुई थी। ये तो भौम लीला में यशोदा मैया है, लेकिन गोलोक वृंदावन में भी ये लीला हुई थी। और वो लीला में क्या हुआ था कि जब भगवान राधा रानी ने भगवान को बुलाया था और भगवान वहां तो शाश्वत काल है और भगवान वहां 1-2 घंटे देरी से पहुंचे। जब देरी से पहुंचे तो श्रीमती राधा रानी को गुस्सा आया और राधा रानी ने क्या कर दिया, अपने आप को बांध के कृष्ण को भी बांध दिया ताकि वो दोनों अलग न हो। तो राधा रानी ने अपने आप को भी बांधा है और भगवान को भी कमर से, पेट से बांध दिया ताकि भगवान दूर न चले जाए। हम वृंदावन में देखेंगे कि राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे तो राधा दामोदर मंदिर में कभी कभी पुजारी भगवान को पुष्प का श्रृंगार करता है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि पुजारी को मालूम है कि वो राधा दामोदर की जो अर्च विग्रह है, तो राधा रानी और दामोदर कृष्ण का उसको सोने की चेन से दोनों को बांधा हुआ दिखाई देगा। सोने की चेन से दोनों को बांधा हुआ दिखाई देगा। क्या है? वो गोलोक की लीला है। वो गोलोक में ऐसा हुआ था कि राधा रानी भगवान को बांध दिया था और भगवान छूट नहीं पाए थे। और भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे ही बंधना चाहता हूँ, मुझे ये तुम्हारा तुमने मुझे जो बांध दिया है ये मुझे बहुत प्रसन्न कर रहा है। तो जब भगवान की प्रसन्नता इतनी बढ़ गई कि वो प्रसन्नता
राधा रानी अधिष्ठात्रा देवी बन गई इस महीने में, और वो प्रसन्नता भक्त को प्रदान की जा रही है। कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट, कृष्ण की प्रसन्नता हमारे अंदर प्राप्त मिल रही है। तो ये है दामोदर महीना का व्रत। इस महीने में हमें शास्त्रों का वांचन भी करना चाहिए, श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए और श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए, या कृष्ण बुक पढ़ ले, या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, या भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी द्वारा बताया गया। तो ये सभी शास्त्रों का अध्ययन करने से हमारा मन, हमारा हृदय सतत कृष्णमय रहेगा। हम 16 माला की जगह हम अपने आप को 20 माला 25 माला करें, जितना अधिक हो। जो 2 माला करता है 5 माला करे, जो 5 करता है 15 करे, जो 16 कर ले, और जो 16 करता है वो 20 कर ले। इसका व्रत रखना है, हमें इसको कार्मिक दृष्टि से नहीं लेना है। वैसे शास्त्रों में कई विधियां बताई हैं। अगर हम जमीन पे सो जाएंगे, अगर जमीन पे सो जाएंगे, नींद नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे? पूरा दिन, दूसरे दिन सुबह की हमारी जो साधना है वो विक्षेप हो जाएगा। हमें कार्मिक विधि से ऐसा नहीं करना है, हमें धार्मिक विधि से ऐसा करना है। धार्मिक विधि का मतलब है अपने आप को कृष्ण से जुड़े रखना है। इस महीने में हमें दान भी देना चाहिए। हमें जितना हम अधिक दान देंगे उसको, वो भी हर एक चीज लाखों गुना मल्टीप्लाई होती है। हम एक गाय का दान नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास गाय ही नहीं है। हम 2 गाय का दान नहीं कर सकते, हम 5 गाय का 10 गाय का दान नहीं कर सकते। लेकिन इस महीने में हम दान करके गायों की सेवा कर सकते हैं और वो लाखों गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी एक अवसर है। इसमें अंग शुद्धि होती है, संग शुद्धि होती है। आप वृंदावन में आके देखेंगे तो पूरी दुनिया से भक्त एकत्रित होते हैं। पूरा वृंदावन भक्तों से छा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भक्त का संग भी मिलता है। प्रभुपाद जी ने न हमें सिर्फ साधना भक्ति दी है, न सिर्फ कृष्ण दिया है, न सिर्फ इस्कॉन दिया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें भक्त संग भी दिया है। और भक्त संग बड़ा दुर्लभ है इस जगत में। और वो संग और भक्त संग क्या कहाँ रहते हैं आपको मालूम है? भक्त कहाँ रहते हैं? गीता में भगवान कहते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृति महाश्रिता। वो राधा रानी की आश्रय में रहते हैं और ये राधा रानी का महीना है, इसलिए सभी राधा प्रेमी, कृष्ण प्रेमी भक्त यहाँ उमड़ पड़ते हैं वृंदावन में। और फिर इनका संग मिलता है। किसका संग? जिसको राधा कृष्ण प्रिय है, ऐसे भक्तों का संग हमें प्राप्त होता है। हमें इस महीने में हो सके तो आध्यात्मिक चर्चा के अलावा इंटरनेट का फास्टिंग करना चाहिए। आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए हम कर सकते हैं, दर्शन सबको बांट सकते हैं वृंदावन से या कहीं से भी, लेकिन भगवान की भक्ति की, भागवत की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक चर्चा के अलावा हमें इंटरनेट से फास्टिंग करना चाहिए। हमें हर रोज घी का दिया भगवान को अर्पण करना चाहिए, साथ साथ दामोदर अष्टक गाना चाहिए। हो सके तो यमुना स्नान करना चाहिए। अगर यमुना स्नान या गंगा स्नान नहीं होता है तो मानसिक स्नान करना चाहिए। हम ये महीना में अगर वृंदावन यात्रा करना चाहिए। अगर वृंदावन यात्रा नहीं कर सकते तो हम 5 तरह के वृंदावन है जिसमें बताया गया है कि एक अप्रगट वृंदावन जो है वो है गोलोक वृंदावन। दूसरा प्रगट वृंदावन है जो इस धरा धाम पे वृंदावन से भगवान हमें सेवा करने का मौका देता है, जहां से मैं अभी वृंदावन से बता रहा हूँ। तीसरा है दृश्यमान प्रकाश, कृष्ण अप्रगट होने के बाद जो ब्रजवासी लोग मौजूद थे और ब्रज मौजूद था वो। तीसरा है भक्त के हृदय में वृंदावन है। भक्त के हृदय में जो वृंदावन है, हर एक कंट्री में, हर एक जगह स्थाने स्थिता श्रुति गणा, हर एक जगह में जहाँ है वहां हमारे हृदय को वृंदावन बना दीजिए। अगर हम वृंदावन नहीं जा पाए तो हमारे हृदय को वृंदावन बना ले। और वैष्णव के मन में
सदा वृंदावन वास करता है। हम कहीं भी रहे, लेकिन जब भी वृंदावन गए हैं, वृंदावन का जो अनुभव है उसका सतत चिंतन करें, गिरि गोवर्धन का चिंतन करें, यमुना जी का चिंतन कर दे, आप रासलीला का चिंतन करें। तो वो जो गोलोक में लीला हुई थी, राधा रानी ने कृष्ण को बांध दिया था, और बांधने के बाद भगवान को बहुत आनंद आया था। वो आनंद के बाद भगवान प्रसन्न होके उसके बाद राधा रानी के साथ भगवान ने रास रचाया था, सभी गोपी गण के साथ रास रचाया, और सभी गोपी गण को भगवान ने अपनी प्रसन्नता प्रदान की। तो ये एक अवसर है, सुअवसर है कि इस महीने में हम ये सब, हर एक जीव को ये मौका मिल सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब ये है कि वो ज्ञान, कि जो ज्ञान से हमें भगवान का प्रेम मिल जाए, और वो प्रेम हम इस महीने में हमें इजीली प्राप्त हो सकता है। तो आगे बताया है भगवान स्कंद पुराण में कुछ कोट बताए गए हैं कि न कार्तिक समो मासम, न कृते न समम युगम, न वेदा सदृश्य शास्त्रा, न तीर्थम गंगया समम। उसका अर्थ है कि कार्तिक के बराबर कोई महीना नहीं है, और सतयुग के जैसा कोई युग नहीं है, वेदों के समकक्ष कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा घाट के जैसा कोई तीर्थ नहीं है। तो ये स्कंद पुराण में लिखा है कि उसमें भी कार्तिक महीना का ग्लोरिफिकेशन बताया है। वैसे कई पुराणों में कार्तिक की महिमा बताई गई है। फिर वो तो हमने देख लिया कि भगवान जब हर एक जीव को, अभी हमने सुना है कि भगवान जब बांसुरी बजाते थे, तो बांसुरी बजाते थे तो भगवान जिसको सुनाना चाहते थे वो सुनते थे। यमुना का पानी का बहाव रुक जाता था, 9 लाख गायें थी, गायें चराने जाते, तो जो गाय को वो बुलाना चाहते थे वो गाय अपने आप आ जाती थी भगवान के पास। जो गोपी को भगवान अपनी बांसुरी सुनाना चाहते थे वो गोपी भगवान के पास आ जाती थी। राधा रानी भी वो मात्रा में आ जाती थी, और हमें भी वही बांसुरी की तान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है। वो बांसुरी की तान हमारे हृदय में भी विद्यमान है परमात्मा के रूप में, और भगवान वो बांसुरी से परमात्मा का ओपिनियन, भगवान का ओपिनियन, भगवान की इच्छा हमारे हृदय में बैठी हुई है, एवर जागृत है। लेकिन इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा का, अपना जो फ्री विल है उसका मिसयूज करके अपनी इच्छा का आधिपत्य जमा देते हैं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी ने सबसे पहले वहां की जो भौतिकता का दर्शन किया, बिल्डिंगे देखी, लोगों का स्वभाव देखा, तो प्रभुपाद जी ने आंख में आंसू आ गए और भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु तुम मुझे एक पपेट बना दे, मैं इन भौतिकतावादी जीवों को कैसे तुम्हारे प्रेम में कन्विंस कर पाऊंगा ये मुझे मालूम नहीं है, न मेरे पास कोई लायकात है। तो प्रभुपाद जी ने भजन बनाया, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, आंसू बहाते कहते हैं कि प्रभु आप मुझे एक पपेट बनाकर मेरे गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए मेरे पास कार्य करवाना। और प्रभुपाद जी उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, और कीर्तन करते 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 कितने जीव जो उत्कृष्ट थे, जो उनके गुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा भेजे गए, ये सभी जीव प्रभुपाद जी जो महामंत्र का जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो उनके पास आके आकृष्ट होने लगे, और तब जाके धीरे 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 अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनी। एक बार वृंदावन में प्रभुपाद जी को उनके शिष्य के द्वारा प्रश्न पूछा गया कि ऊर्जा व्रत क्या होता है। प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था कि मैं अभी वृंदावन आ रहा हूँ और कार्तिक में, और मैं ऊर्जा व्रत करूंगा। तो उनके शिष्य को पता नहीं था कि ऊर्जा व्रत क्या है। तो प्रभुपाद जी कहते, हंस रहे थे प्रभुपाद जी और बोलते हैं ऊर्जा व्रत का मतलब है 24 आवर्स हरे कृष्ण महामंत्र। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, या भगवान की सेवा में लगाओ, ये ऊर्जा व्रत है। ऊर्जा व्रत का मतलब है नो भौतिक कनेक्शन।
दूसरे एक पुराण में एक कथा आती है, पुराण में उसमें भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को कह रहे हैं, भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को कह रहे हैं कि हे सत्यभामा, तुमने पूर्व जन्म में कार्तिक महीने में हर रोज मेरी घी का दिया से आरती की थी, पूरा जीवन भर, 1 साल नहीं, पूरा जीवन भर तुमने घी का दिया से मेरी आरती की थी पूर्व जन्म में। किसने? सत्यभामा ने। इसीलिए उसी के फलस्वरूप तुम आज मेरी पत्नी बनी हो सत्यभामा बनकर। भगवान ने ये कहा है सत्यभामा को। तो भगवान के अंतरंग भक्त होने का, भगवान की अंतरंग सेवा पाने का ये एक सरल मार्ग है। और ये सत्यभामा और कोई नहीं है, राधा रानी का एक्सपेंशन है। राधा रानी का ही एक्सपेंशन, 16,108 पटरानी है, वो राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। जैसे आप देखेंगे कार्तिक महीना में हर एक सबसे ज्यादा भगवान का उत्सव का दिन आता है। कार्तिक महीना में गोवर्धन लीला भी हुई, भगवान ने गोवर्धन उठाया। कार्तिक महीना में गोपाष्टमी आती है। गोपाष्टमी मतलब क्या है? भगवान 5 साल पूरा करके कुमार अवस्था से पौगंड अवस्था में गए। कुमार अवस्था में क्या कर रहे थे भगवान? बछड़े को चरा रहे थे, लेकिन अभी गायों को चराने के लिए जाना है उनको। तो 5 साल तक कुमार अवस्था है, 6 से 10 साल तक पौगंड अवस्था है, 11 से 15 साल तक किशोर अवस्था है, और उसके बाद कुमार अवस्था है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान ने गाय चराना जाना शुरू किया। जब उन्होंने यशोदा मैया को कहा तो यशोदा मैया कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम नंगे पांव कैसे, वहां तो कांटे पत्थर रहेंगे जंगल में, तुम कैसे गाय को चराने जाओगे? तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा जूता बना देती हूँ, यशोदा मैया कहती है, ताकि तुम्हें पाँव में लगे नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी गाय 9 लाख गायों पे कहाँ जूते हैं? जब गाय जा रही है तो मैं भी नंगे पाँव जाऊंगा, गाय भी तो नंगे पाँव जा रही है। तो भगवान ऐसे भूमि देवी को कृपा करके अपनी चरण धूलि देने के लिए व्रज में खुले पाँव फरे। व्रजरज की क्या महिमा है वो तो एक अलग बात, अलग सब्जेक्ट है। कलयुग का प्रभाव जितना जितना बढ़ेगा, यमुना धीरे 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 कम होती जाएगी, गिरिराज धीरे 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 जमीन में जाता जाएगा, एक राई के दाने के बराबर हर रोज जमीन के अंदर जाता जाएगा, क्योंकि उनको पुलत्स्य मुनि का श्राप है। और वो धीरे 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 अदृश्य हो जाएगा, गिरिराज पर्वत अदृश्य होगा, यमुना सूख जाएगी, यमुना अदृश्य हो जाएगी। लेकिन एक चीज व्रज में शाश्वत मिलेगी, वो है व्रजरज। और वो व्रजरज भगवान गायों को चराने जा रहे हैं, तब नंगे पांव जाने से पूरे व्रज में हमें व्रजरज मिलती है। और इसी का महत्व, और ये वृंदा देवी का धाम है, वृंदा देवी की कृपा है जो राधा और कृष्ण की सेवा में लगी हुई है। और ये वृंदा देवी हम सब पर कृपा बरसाती है, ये राधा रानी हम सब पर कृपा बरसाती है इस महीने में। तो ये एक, जब ये भगवान गोपाष्टमी को गायों चराने जाने वाले थे, तो ये न्यूज राधा रानी और गोपियों को मिला। तो राधा रानी भी देखे कि भगवान 6 साल की उम्र में गाय चराने जाएंगे, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? पूरा दिन सुबह से शाम तक भगवान वन में रहेंगे और मैं इनके विरह में सुबह से शाम तक कैसे बिता पाऊंगी? तो राधा रानी ने भी गोप सखा का रूप धारण कर लिया और गोप सखा बन गई राधा रानी। गोपावेश बनकर राधा रानी भी भगवान के साथ गाय चराने चल पड़ी। ये है गोपाष्टमी। तो इस महीने में नरकासुर का वध हुआ। एक नरकासुर का वध हुआ कि वो हम सब जानते हैं, वो नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध हुआ। वो नरकासुर ऐसा असुर था, वो भगवान का ही पुत्र था, भगवान और भूमि देवी का पुत्र था। लेकिन भगवान क्योंकि समचित्त है और वो अयोग्य व्यक्ति को दंड देते हैं, तो भगवान ने अपने पुत्र नरकासुर का वध किया।
इस महीने में, क्योंकि नरकासुर ने सभी भौम मंडल में की सभी स्त्रियां को अपने आनंद के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इसका हरण किया था। तो इसका हरण किया था, तो उन्होंने सभी स्त्रियां को हरण करके अपनी जेल में रखा था और वो नरकासुर उसको आनंद भोगना चाहते थे। लेकिन ये सभी स्त्रियां परेशान थी कि हम नरकासुर के पास हमें नहीं जाना है। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान हमें बचाए। तो कृष्ण बलराम ने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने उस दिन नरकासुर का वध किया, नरकासुर का वध किया और 16,100 जो स्त्रियां थी उनको छुड़ाया। जब वो छुड़ाया तो उनके पिता या पति उनको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि पता नहीं ये नरकासुर उनके साथ संग किया हो नहीं किया हो। तो जो एक स्त्री घर के बाहर एक रात भी रह जाए तो उसका संग दुर्लभ हो जाता है पति के लिए, तो वो कैसे रहेंगे। तो उन्होंने उनका तिरस्कार किया, समाज में पति ने, पिता ने तिरस्कार किया। तब ये सभी 16,100 स्त्रियां भगवान के चरण में आ गई कि आपने तो हमें छुड़ाया, वहां तो कम से कम नरकासुर हमारा भरण पोषण कर रहा था, अभी तो ना हमारा पति अपना रहा है ना हमारा पिता अपना रहा है, कृपया आप ही हमारे पति बनो। और भगवान को पति बनने की प्रार्थना की और भगवान ने स्वीकार लिया उनको। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, और भगवान ने स्वीकार लिया और ऐसे भगवान की 16,100 पटरानी बनी। तो ये सभी लीला है। इस महीने में कितने असुर का वध किया भगवान ने, कितनी इस महीने में कितने त्योहार आते हैं, ये सभी त्योहार करुणा से भरा हुआ है। इवन गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला हम कहते हैं कि भगवान ने दाएं हाथ में पिछली छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठाया, लेकिन गोवर्धन को उठाने के दरमियान उनको शक्ति कहां से आई, ऊर्जा शक्ति कहां से आई। वहां सभी गोपियां एकत्रित हो रही थी, क्योंकि व्रज में तो भगवान को राधा रानी को मिलना तकलीफ होता था जटिला कुटिला की वजह से। लेकिन वो व्रज लीला में बचपन में ऐसा हुआ कि जैसे गोवर्धन उठाया तो राधा रानी और सभी गोपी कन्या ब्रजवासियों भगवान के आरक्षण में आ गए। और जैसे भगवान के आरक्षण में आए तो भगवान ने अपने दाएं हाथ से गोवर्धन को उठाया है, लेकिन भगवान की नजर कंटिन्यूस राधा रानी पर है, और वो राधा रानी वो ऊर्जा देने वाली ऊर्जेश्वरी है, ऊर्जा दे रही है और भगवान उठा रहा है। अगर भगवान का नजर कहीं हट जाता तो पर्वत हिलने लगता था। तो दूसरे शब्दों में ये कहे कि गोलोक गिरिराज लीला भी राधा रानी की कृपा है। तो आगे कहते हैं कि इसमें राधा कुंड का प्राकट्य दिन भी आता है। वैसे राधा कुंड का प्राकट्य चैत्र मास में हुआ था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो वो व्रज में आए थे। तो व्रज में देख रहे थे कि कहाँ कोई श्वेत तालाब या कोई काला तालाब है क्या, और जब तालाब मिला तो उस दिन वो बहुलाष्टमी थी, और बहुलाष्टमी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य किया। तो बहुलाष्टमी का भी अवसर, राम भगवान अयोध्या वापस आए दिवाली के दिन, वो भी अवसर, उसके बाद तुलसी शालिग्राम विवाह का भी अवसर, लक्ष्मी पूजा का भी अवसर, धनतेरस में भगवान अमृत कलश लेके आए थे और अमृत दिया था, वो भी अवसर, और भगवान को दान करने का, सोना का दान करने का अवसर, तुलसी माता का आविर्भाव। धन्वंतरी भगवान ने अमृत कलश के साथ जब प्रकट हुए तब बहुत खुश थे, और उनकी भगवान की आंखों की हर्ष की खुशी से जो आंसू प्रकट हुए, वो आंसू जो है अमृत कलश में गिरे, और वो अमृत कलश से जो भगवान के प्रेमाश्रु गिरे, उससे तुलसी जी का प्रागट्य हुआ। तो तुलसी जी भी का आविर्भाव भी इसी महीने में आता है। ध्रुव महाराज को कार्तिक महीने में भगवान ने सम्मुख दर्शन दिए थे। अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की लीला भी इसी महीने में हुई थी। भीष्म पंचक भी इसी महीने में आता है। उत्थापन एकादशी भी इसी महीने का। बहुत कुछ है इसके अंदर, हम चर्चा कर सकते हैं, समय पूरा होने जा रहा है, इसलिए हम
देखते हैं। और सबसे अधिक हमारे बहुत प्रिय गुरुवर्य गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी का, भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की तिरुपावती तिथि भी इसी महीने में है। तो ये कार्तिक महीने का महात्म्य है। हमें लोभी बनना है। भौतिकतावादी लोग पैसों के पीछे लोभी होता है, अपना नाम कमाने के लिए लोभी होती है। वो भक्ति का प्रचार करके अपना नाम कमाना चाहते हैं। नहीं, हम भक्ति का प्रचार करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आइए कार्तिक महीना में हम सब व्रत ले, बहुत आनंद उत्साह के साथ हम ये कार्तिक महीना का व्रत, ऊर्जा व्रत ले, और जितनी हो सके उतनी भक्ति बटोरे। प्रभुपाद जी ने कहा कि जितना हो सके हमारा चैंटिंग बढ़ाए, डिवोशनल सर्विस बढ़ाए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो बाद में पूछ सकता है। मैं क्लास को यहाँ विराम दे रहा हूँ समय की पाबंदी से। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज को अर्पण करता हूँ। इस क्लास की कोई भी त्रुटि या गलती या क्षति है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण।